हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्चुअल वर्क का एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले 2 से 3 क्वेश्चंस हमने ऑनलाइन क्लासेस में देख लिए। ठीक है, तो आज जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक समचतुर्भुज छड़ों से इस प्रकार निर्मित होता है कि प्रत्येक भार W और लंबाई L चिकने जोड़ों सहित है। उसकी ऊपरी भुजाएं 2 चिकनी खूंटियों पर जो एक ही तल में और 2a दूरी पर है संपर्क में है और यह सममित रूप में विराम में है। निम्नतम बिंदु से एक भार W डैश लटकाया गया है। यदि समचतुर्भुज की भुजाएं ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाती है तो सिद्ध कीजिए कि sin क्यूब थीटा इज इक्वल टू a इंटू 4w प्लस w डैश अपॉन में l इंटू 4w प्लस 2w डैश है। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है और हमको ये सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक डायग्राम बना रखा है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। सबसे पहले कहा है कि एक समचतुर्भुज छड़ों से इस प्रकार निर्मित होता है। ठीक, तो हमारे पास एक समचतुर्भुज है, ये इस तरह से। ठीक है, और हमने इसका नाम दे दिया A B C D। ठीक, आगे देखते हैं क्या कहा गया है कि प्रत्येक भार W और लंबाई L चिकने जोड़ों सहित है। ठीक है, तो यहाँ इन सभी भुजाओं की टोटल लंबाई कितनी है? L। इसकी भी लंबाई कितनी होगी? L होगी। इसकी भी लंबाई कितनी होगी? L। और इसकी भी लंबाई कितनी होगी? L। और यहाँ से इसकी भी लंबाई कितनी होगी? L। इस तरह से AB इज इक्वल टू L, BC इज इक्वल टू L, CD इज इक्वल टू L और DA इज इक्वल टू L होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इनका जो भार है प्रत्येक का, इसका भार W है, इसका भार W, इसका भार W और इसका भार W। ठीक, आगे देखते हैं कि उसकी ऊपरी भुजाएं 2 चिकने खूंटियों पर जो एक ही तल में और 2a दूरी पर है। ठीक, यहाँ इनके मध्य जो ऊपरी हिस्सा है, हमने मान लिया कि वहां कोई 2 खूंटी है, मान के चलो वो खूंटियां क्या है? M और N। ठीक है, तो ये जो समचतुर्भुज है वो उसकी ऊपरी जो भुजाएं मतलब AB और AB। ठीक, ये कहाँ से लटके हैं? एक स्थिर बिंदु M और N। ठीक है, जो खूंटियां हैं उससे ये लटके हुए हैं और इनके जो बीच की दूरी है वो टोटल कितनी है? 2a है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कहा गया है कि निम्नतम बिंदु से एक भार W डैश लटकाया गया है। यहाँ पे निम्नतम बिंदु क्या है? हमारा ये C है, तो यहाँ से एक भार ऐसे लटकाया गया है और वो भार कितना है? W डैश है। ठीक, ये पॉइंट C था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आगे कहा गया है कि यदि समचतुर्भुज की भुजाएं ऊर्ध्वाधर से, ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर से चाहे वो इधर से हो या इधर से, हमने मान लिया ऊर्ध्वाधर से वो कितना कोण बना रहा है? यहाँ से ये थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, तो अब हमको सिद्ध करना है कि sin क्यूब थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? A इंटू में 4w प्लस w डैश अपॉन में L इंटू 4w प्लस 2w डैश। ठीक, हमने ये मान लिया कि यहाँ से ये जो AB, BC, CD और DA है, इनका जो संपूर्ण भार है वो कहाँ पे केंद्रित होगा? इसके केंद्र पे केंद्रित होगा। मान के चलते हैं कि ये जो चतुर्भुज का जो केंद्र है वो क्या है? G है। ठीक है, तो ये मिला देते हैं उसको, तो ये उसका पॉइंट G। ठीक, यहाँ जो कटान बिंदु आया है हम उसको क्या मान लेते हैं? L। ठीक है, ध्यान रहे कि ये जो M N है वो एक फिक्स पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ जो W है सभी भुजाओं का वो किधर काम करेगा? इस केंद्र पे क्रियाशील होगा और कितना? 4w। ठीक है, वैसे ये W डैश कहाँ से आया? फिक्स पॉइंट से आया और ये 4w कहाँ पे काम कर रहा है? फिक्स पॉइंट की तरफ काम कर रहा है। ठीक, अब देखते हैं हमारा टोटल किया हुआ कार्य। ठीक है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था और ऑनलाइन क्लासेस में बताया था कि जो टोटल कार्य होता है उसमें 6 पॉइंट्स होते हैं उसकी विधियां ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ कौन सी विधि यूज होगी? 4th एंड 5th का। ठीक, हमने यहाँ पे देखते हैं टोटल कार्य क्या होता है कि हम जानते हैं कि किसी समतल पे किसी निकाय पर किया गया कोण कार्य कितना होता है? 0 होता है, कोण कार्य का योग। ठीक, तो यहाँ पे 4w। ठीक है, और 4w क्यों लिए हैं भाई? यहाँ जो टोटल काम हो रहा है सभी ये चारों भुजाओं द्वारा वो 4w है। ठीक है, और 4w किधर की ओर काम कर रहे हैं? ये आपका पॉइंट था M
एल यहाँ से, और हमने कहा कि जो एम और एन है वो क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ से जो काम कर रहा है हमारा भार 4W केंद्र की ओर काम कर रहा है यहाँ से जी। ठीक है, लेकिन ध्यान देना ये फिक्स्ड पॉइंट से किधर आ रहे हैं, नीचे की ओर आ रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो काम होगा वो पॉजिटिव वेक्टर होगा। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी। वैसे ही यहाँ सी में भी W डैश भार लगा हुआ है और वो भी कहाँ से स्थित है, इस फिक्स पॉइंट से। तो हम इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे, यहाँ पे आपका सी पॉइंट था, तो यहाँ पर भी जो भी काम होगा वेट के लिए वो कितना होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जो मैंने आपको डायग्राम में समझाया था वही मैंने यहाँ पे थ्योरी में लिखी है। ठीक है, क्या क्या लिखा है, माना कि ABCD एक समचतुर्भुज है जो दो खूंटियों M व N से लटका हुआ है। ठीक है, आपके क्वेश्चन में क्या क्या दिया था, MN, दैट मीन्स ये ऊपरी भुजाओं, ठीक है, के बीच की दूरी, दैट मीन्स खूंटी M और N, इनके बीच की टोटल दूरी कितनी है, 2a है। ये प्रश्न में आपके दिया गया था। ठीक है, तब ये ML और LN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब MN के बीच की दूरी 2l है तो M और L और N के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, A और A। ठीक है, वैसे ही AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA इज इक्वल टू क्या है, L। प्रत्येक की कितनी लंबाई है, L लंबाई है। ठीक है, साथ ही आपके क्वेश्चन में ये भी दिया था कि ऊर्ध्वाधर से कितना कोण बनता है, थीटा, तो हमने उसको मान लिया। ठीक है, माना कि कोण A बराबर कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। ठीक, साथ ही प्रत्येक छड़ों का जो भार था वो क्या था, W, और न्यूनतम बिंदु से लटकाया गया भार क्या है, W डैश। ठीक है, माना कि समचतुर्भुज का जो केंद्र है उस केंद्र को हमने क्या नाम दे दिया, G नाम दे दिया। आगे तब समचतुर्भुज का कुल भार, यहाँ से एक भार ये और ये टोटल कितने भार हो रहे हैं, 4W। ठीक है, तो 4W जो कहाँ पे क्रियाशील रहेगा, इस केंद्र पे क्रियाशील रहेगा। ठीक है, यदि M और N क्या है, स्थिर है, तब हम जानते हैं कि किसी समतल पर इकाई पर किया गया कुल कार्यों का योग, कुल कार्यों का योग सदैव क्या होगा, 0 होगा, सदैव शून्य होता है। ठीक है, अब क्या हो गया, 4W डैश GL प्लस W डैश SCL। ठीक, अब इसको हम कुछ इस तरह से समझते हैं जैसे कि जो रूल था कल्पित कार्य ज्ञात करने का। ठीक है, उसमें एक रूल क्या है कि जो वेट है ना, जो वेट है वो यदि फिक्स पॉइंट से नीचे की ओर काम करता है तो उनके बीच की जो दूरी होती है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब जो टेंशन यहाँ पे काम करेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स पॉजिटिव। ठीक, यदि ये फिक्स पॉइंट ऊपर की ओर काम करता है तो इसकी वैल्यू क्या आती, निगेटिव आती। ठीक, अब हम कार्य बराबर भी जानते हैं, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, और विस्थापन किसकी दिशा में, जिधर बल लग रहा है उसी की दिशा में विस्थापन भी होगा। ठीक है, तो ये 4W नीचे की ओर काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन कहां से, एक फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट क्या है, MLN। ठीक, नीचे की ओर कार्य कर रहा है इसलिए हमने क्या लिया, 4W। ठीक है, साथ ही कितना, 4W का बल है और ये उनके बीच की दूरी। ठीक है, मतलब विस्थापन बल की दिशा में, तो ये GL, L से GL की। ठीक है, साथ ही यहाँ W नीचे की ओर कार्य करता है, न्यूनतम बिंदु से W डैश नीचे की ओर काम कर रहा है। ठीक है, तो ये भी किसमें आएगा, पॉजिटिव में। और साथ ही ये किससे संबंधित है भाई, एक फिक्स पॉइंट से संबंधित है, MLN से, और किधर, नीचे की ओर, इसलिए इनके जो बीच की दूरी है वो कहां से ली है, L से C। ठीक है, तो यहाँ CL, और टोटल इनके जो बीच की कार्य किया गया है और कार्यों का योग कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। ठीक है, अब हमको यहाँ से किसकी किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, GL की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और CL की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो CL और GL की वैल्यू निकालते हैं। अब हमको क्या ज्ञात करना है, AL और CL की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, अब उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एंगल्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले त्रिभुज ALM में, ठीक है, ये था ALM, उसको यहाँ बना रही हूं मैं ALM, और A से कौन सा कोण बन रहा था,
ये क्या हो जाएगा लंब, ये आधार और ये क्या हो जाएगा कर्ण। ठीक, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है लंब बटा आधार। तो ये हो जाएगा लंब, यहाँ पे क्या है लंब है आपका m l और आधार क्या हो गया a l। ठीक, क्वेश्चन में ये बोला गया था कि जो m और n है उनके बीच की दूरी 2a है, तो m और l के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी a। ठीक है, तो जहाँ m l है वहाँ क्या रख देते हैं, तो ये हो गया a अपॉन में a l। ठीक, ट्रांसफर कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू a l tan थीटा। ठीक है, हमको a l चाहिए तो ये हो गया a l इज इक्वल टू a अपॉन tan थीटा। तो क्या हो जाएगा आगे a l इज इक्वल टू a इंटू में cot थीटा। ठीक है, किसकी वैल्यू निकली a l की वैल्यू निकली। आप कौन सा एंगल लेंगे a g b लेते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज a b g में, ठीक, एंगल बना देती हूँ यहाँ से, ये a b g, यहाँ कौन सा एंगल था थीटा। ठीक है, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार बटा कर्ण, यहाँ आधार क्या है a g और कर्ण क्या हो जाएगा b a। ठीक है, ये b a हमारा एक भुजा है। ठीक, और b और a के बीच की जो टोटल दूरी थी वो कितनी थी l थी। ठीक, तो b a के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, तो ये a g अपॉन में क्या हो जाएगा l। तो a g की वैल्यू क्या मिली हमको l cos थीटा। ठीक है, अब देखो हमारे पास यहाँ a g की वैल्यू हमको मिल गई। ठीक, तो g c या फिर c g की वैल्यू भी उतनी ही होगी जितना a g की वैल्यू है। ठीक, तो ये किसके बराबर हो गया c g के बराबर। ठीक, तो a g बराबर c g बराबर कितना है l cos थीटा। ठीक है, तो आगे देखते हैं अब। ठीक है, हमारे पास अब ये वैल्यू आ चुकी है ना। अब हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं एल जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एल जी या फिर जी एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी एल इज इक्वल टू, देखो हमको यहाँ से जी एल की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या कर सकते हैं ए जी। ठीक, ए जी माइनस क्या कर सकते हैं ए एल। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए जी माइनस ए एल। ठीक, ए एल और ए जी की वैल्यू यहाँ से हमको ऑलरेडी मिल चुकी है, तो ए जी इज इक्वल टू एल कॉस थीटा माइनस ए एल की वैल्यू क्या है ए कॉट थीटा। ठीक, ये किसकी वैल्यू मिली हमको जी एल की वैल्यू मिली। साथ ही अब किसकी वैल्यू निकालनी है हमको यहाँ से सी जी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सी एल की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ सी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी सी एल इज इक्वल टू ये सी एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी जी प्लस जी एल। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी जी प्लस जी एल। यहाँ से सी जी की वैल्यू क्या थी एल कॉस थीटा प्लस जी एल की वैल्यू क्या आई है यहाँ से एल कॉस थीटा माइनस ए कॉट थीटा। कितना हो जाएगा 2l cos थीटा माइनस a cot थीटा। किसकी वैल्यू आई सी एल की। अब यहाँ से हमको जी एल की वैल्यू मिल गई और यहाँ से सी एल की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज को हम कहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से जी एल की वैल्यू मिल गई सी एल की वैल्यू मिल गई, उसको कहाँ पे पुट करना है इस इक्वेशन नंबर 1। ठीक, तो पुट कर हो जाएगा 4w डेल जी एल की वैल्यू यहाँ से एल कॉस थीटा माइनस ए कॉट थीटा प्लस w डैश डेल सी एल की वैल्यू 2l कॉस थीटा माइनस ए कॉट थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे इस cos थीटा और cot थीटा का हम क्या कर देंगे डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4w, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos का माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये l साइन थीटा किसमें माइनस ए तो कांस्टेंट है। ठीक है, cot थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर थीटा और माइनस और यहाँ का माइनस क्या हो गया प्लस। ठीक, तो ये हो गया a cosec
डेल थीटा प्लस, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हो जाएगा डब्ल्यू डैश 2l कांस्टेंट है, cos थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है, तो ये माइनस साइन थीटा, फिर माइनस ए cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस ए cosec स्क्वायर थीटा इनटू में डेल थीटा इज इक्वल टू 0, डेल थीटा सब में से कॉमन निकल के उधर 0 हो जाएगा, ठीक, और ये हो जाएगा आपका, इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये 4w माइनस में l साइन थीटा प्लस 4wa cosec स्क्वायर थीटा प्लस और माइनस माइनस 2w डैश l साइन थीटा प्लस w डैश a cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से 4w l sin थीटा को लेते हैं और यहाँ से माइनस 2w डैश l sin थीटा को लेते हैं और दोनों में से माइनस l sin थीटा को बाहर निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस l sin थीटा, अंदर क्या बच गया 4w यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस 2w डैश, ठीक, प्लस इसको और इसको एक साथ लिख लेते हैं, यहाँ से a cosec स्क्वायर थीटा को बाहर निकाल लेते हैं तो ये a cosec स्क्वायर थीटा, अंदर क्या बच गया 4w प्लस यहाँ से w डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है, ट्रांसफर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा l पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव था उधर लेके जाके क्या हो गया वो पॉजिटिव, तो ये l साइन थीटा 4w प्लस 2w डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये a cosec स्क्वायर थीटा इनटू में 4w प्लस w डैश, ठीक है, इस cosec स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसफर करते हैं और ये 4w प्लस 2w डैश को इधर ट्रांसफर करते हैं तो ये हो जाएगा l साइन थीटा, इस l को भी उधर ट्रांसफर कर देते हैं तो ये साइन थीटा को इधर से cosec स्क्वायर थीटा आ गया और ये l इधर नीचे आ गया और ये भी नीचे, ठीक, तो ये a 4w प्लस w डैश अपॉन में यहाँ से क्या क्या चला जाएगा उधर l और ये 4w प्लस 2w डैश, ठीक है, 1 अपॉन cosec स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इनटू में साइन स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स क्या हो गया साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू यहाँ से a इंटू 4w प्लस w डैश अपॉन में l 4w प्लस 2w डैश, ठीक है, आपको यही क्या करना था प्रूव करना था, ठीक है, आगे के क्वेश्चंस आगे के वीडियोस में करते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट।